हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विजेंद्र जाखड़े बूढ़ा पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। इतिहास में से पढ़ रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई थी, बंगाल पर उन्होंने अपना साम्राज्य कैसे स्थापित किया था। उन्होंने अपनी राजनीतिक पकड़ स्थापित करने के बाद जब अंग्रेजों ने दक्षिण की ओर मूवमेंट किया, दक्षिण की ओर उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार की योजना बनाई, तो सबसे बड़ी बाधा आ रही थी, वो आ रहे थे मराठा में माधवराव के मरने के बाद में कैसे नारायण देव साम्राज्य को स्थापित करता है और उसका विरोध किस प्रकार रघुनाथ नंदन द्वारा उसका विरोध शुरू कर दिया जाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना में बड़ी बाधा पहुंचाती हैं, लेकिन सहायक संधियों के माध्यम से आगे पहुंच जाते हैं। इन्होंने मराठों को पराजित कर दिया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में साम्राज्य स्थापित करने के, मराठवाड़ा में इनका साम्राज्य स्थापित हो जाता है। उसके बाद ये दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, तो दक्षिण की ओर सबसे बड़ी शक्ति आती है, वो आती है हैदर अली के रूप में। हैदर अली मैसूर का शासक था, अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार में सबसे बड़ी बाधा पहुंचा रहा था, खटक रहा था, वो था हैदर अली। हैदर अली था, ये मैसूर के शासक नंदराज का नज़दीकी दरबारी व्यक्ति था। 1761 ईस्वी में, कब में 1761 ईस्वी में हैदर अली ने नंदराज को बंदी बना लिया, अपने अधीन कर लिया, कारागार में उसको डाल दिया और साम्राज्य पर पकड़ स्टार्ट कर दी। साम्राज्य स्थापना उन्होंने शुरू कर दी थी। इसी क्रम में 1736 ईस्वी में जब नंदराज की मृत्यु हो जाती है, तो हैदर अली स्वयं को मैसूर का शासक घोषित कर देते हैं। ये अपने इंडिया के साम्राज्य की स्थापना चल रही है। हैदर अली वहाँ का शासक बनने के बाद में वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, साम्राज्य विस्तार में बहुत ही कूटनीतिक व्यक्ति उनको हम बोल सकते हैं, वो था। तो अंग्रेज कैसे जैसे करके हैदर अली को अपने साम्राज्य विस्तार की बाधा से हटाना चाहते थे, उनको अलग उखाड़ कर फेंकना चाहते थे। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य विस्तार की योजना बनाई और हैदर अली पर उन्होंने अटैक कर दिया था। इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, मराठाओं से संधि की और हैदराबाद के निजाम से संधि की। उन्होंने ये कहा कि अगर आप अपनी सेनाएं हमें देते हैं, मतलब अंग्रेजों के साथ इन सेनाओं को देते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस उसमें भारत का गवर्नर जनरल था, उन्होंने कहा कि अगर आपकी सेनाएं हमें देते हैं तो टीपू इस हैदर अली को हम हरा करके मैसूर के साम्राज्य में से कुछ हिस्सा आपको दे दिया जाए, क्योंकि मराठा तो पहले ही निष्क्रिय हो चुके थे, संधियां कर चुके थे उनके साथ में। लेकिन हैदर अली भी बहुत बड़ा कूटनीतिक व्यक्ति था, उन्होंने मराठाओं और निजाम दोनों से गुप्त संधि की और गुप्त संधि में कहा कि मराठाओं को यह कहा कि तुम तटस्थ रहो, तुम्हें तो पराजित कर दिया अंग्रेजों ने, आपने अंग्रेजों की संधियों को स्वीकार कर लिया, उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया, आप अंग्रेजों के पक्ष में क्यों जा रहे हो। मराठाओं को उन्होंने तटस्थ कर दिया। वहीं उन्होंने हैदराबाद के निजाम थे, हैदराबाद के निजाम को कुछ प्रादेशिक लोभ दिया कि आप अंग्रेजों के साथ नहीं मिलते हैं, आप अगर अलग रहते हैं युद्ध से, तो अंग्रेजों को जब मैं यहाँ से खदेड़ दूंगा, युद्ध में हरा दूंगा, तो ऐसी स्थिति में मैसूर के जो हैदराबाद के आसपास के प्रादेशिक कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को हैदराबाद को आप अगर ले लोगे तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। इसलिए हैदराबाद का निजाम भी उसमें तटस्थ हो जाता है। हैदर अली बहुत ही युद्ध लड़ाका था, बहुत ही खतरनाक स्वयं योद्धा था। अपनी सेना के साथ में अंग्रेजों के ऊपर अटैक करता है और अंग्रेजों पर जब अटैक करता है तो अंग्रेजी सेना उनके सामने परास्त हो जाती है और आक्रमण इतना भयंकर था कि अंग्रेज खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि हुई। किन किन के बीच हुई? 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हैदराबाद के शासक हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में संधि होती है। उस संधि थी मद्रास की संधि के नाम से जानी जाती है। उस संधि में फैसला हुआ कि जो जो प्रदेश अंग्रेजों ने हैदर अली से जीत लिए हैं वो हैदर अली को वापस कर दिए जाएंगे और अंग्रेजी प्रभाव वाले प्रदेशों को हैदर अली ने जीत लिया है वो उनको वापस दे दिया जाएगा। दोनों के बीच में युद्ध विराम हो जाता है। लेकिन अंग्रेज भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, उसका विस्तार करना चाहते थे, तो अंग्रेज अपनी हार का बदला लेने के लिए अपने कूटनीतिक चालों के माध्यम से हैदर अली को कमजोर करने का प्रयास करते हैं और युद्ध की योजनाएं बनाते रहते हैं। ऐसी स्थिति में अपनी हार का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने 1780 ईस्वी में
हैदर अली पर मतलब मैसूर पर आक्रमण कर दिया जाता है। उस स्थिति तक हैदर अली काफी चतुर हो चुका था, उन्होंने हैदराबाद के निजाम को अपने पक्ष में कर लिया था और मराठवाड़ा की जो शक्ति छीन थी, हालांकि अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो गया था, लेकिन मराठाओं के सरदारों को उन्होंने अपने पास बुला करके उनसे संधि करके उनकी सेनाओं को निजाम की सेना को लेकर के अंग्रेजों के विरुद्ध फिर युद्ध का बिगुल बजा दिया था। ऐसा भयंकर युद्ध था कि हैदर अली जीतने ही वाले थे, सफलता उनके नजदीक थे, अंग्रेज उठ खड़े हुए थे और संयोग से हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। जब शासक की मृत्यु हो जाती है तो सेना बिखर जाती है, सेना इधर उधर बिखरने लग गई। ऐसी स्थिति के अंदर हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान, वह मैसूर का शासक बना और टीपू सुल्तान ने भी वीरतापूर्वक संघर्ष जारी रखा। संघर्ष लगभग 1 वर्ष तक जारी रहा कि कभी किसी के प्रदेश पर आक्रमण हो रहा था, कभी अंग्रेज आक्रमण कर रहे थे, कभी टीपू सुल्तान अपनी सेना के साथ आक्रमण कर रहा था। 1 वर्ष तक लंबा संघर्ष करने के बाद में दोनों ही पक्षों ने मिलकर के, युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकल रहा था, ऐसी स्थिति में दोनों ही पक्षों ने मिलकर के युद्ध विराम की घोषणा की और दोनों के बीच में संधि होती है 11 मार्च 1784 ईस्वी को। हैदर अली की मृत्यु के 2 वर्ष पश्चात जाकर के दोनों के बीच में संधि होती है, वो संधि होती है मंगलोर की संधि। और उस मंगलोर की संधि में यह समझौता हुआ कि जो प्रदेश अंग्रेजों ने हैदर अली के जीत लिए थे, यानी टीपू सुल्तान के हो गए, टीपू सुल्तान के जीत लिए, वो टीपू सुल्तान अंग्रेजों को लौटा देगा और टीपू सुल्तान के प्रभाव वाले क्षेत्रों को अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे, वे अंग्रेज उनको वापस लौटा देंगे। और उनके साथ ये संधि हुई कि अंग्रेज भविष्य में कभी भी मैसूर के साम्राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, किसी प्रकार की कोई हेराफेरी नहीं करेंगे और मैसूर अपना साम्राज्य चलता रहेगा और अंग्रेजों का साम्राज्य अलग होता रहेगा। इन संधि के साथ में दोनों में युद्ध विराम हो जाता है। लेकिन अंग्रेज कहाँ पीछे हटने वाले थे? अंग्रेजों को तो यहाँ पूरे संपूर्ण भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1750 ईस्वी तक सभी यूरोपियन कंपनियों को ब्लॉक कर दिया था, यानी उनको सबको डिसमिस कर दिया था। अब वे भारत के देशी शासकों को भी डिसमिस करने के प्रयास में थे, तो वो कहाँ चुप रहने वाले थे? ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने तीसरी बार टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण का मुख्य कारण क्या था कि टीपू सुल्तान भारत के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, भारत के मालाबार तट के ये क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों को अंग्रेजों से सुरक्षित करना चाहते थे। अंग्रेज भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, बंगाल के तटवर्तीय क्षेत्रों में अपना साम्राज्य स्थापित किया था, यहाँ मध्य क्षेत्र में कर लिया था, लेकिन ये तटवर्तीय क्षेत्र प्राप्त करना चाहते थे। ये क्यों करना चाहते थे कि विदेशी व्यापार में उस समय समुद्री मार्गों से व्यापार होता था, इसलिए इसको टीपू सुल्तान को समाप्ति करना चाहते थे। तो मालाबार के अंदर 2 दुर्ग बने हुए थे। उन दुर्गों में एक का नाम था कागनूर दुर्ग था, दूसरा था आईकोट। कौन कौन से दुर्ग बने हुए थे? कागनूर बना हुआ था और आईकोट बना हुआ था। दोनों को ही टीपू सुल्तान खरीद करके अपनी इस पश्चिमी तटवर्तीय सीमा को सुरक्षा प्रदान करना चाहता था कि विदेशी आक्रमण नहीं हो जाए। यहाँ के दोनों दुर्ग खरीद लिए जाएंगे, उनमें सेना छोड़ दी जाएगी, अगर विदेशी सेना आएगी या व्यापारी आएंगे तो उनको कंट्रोल कर लिया जाएगा। इसके लिए वह कागनूर और आईकोट दुर्ग को खरीदना चाहता था। लेकिन उसी समय त्रावणकोर के राजा ने, ये फ्रांसीसियों के पास थे, जो विदेशी पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया, जो पुर्तगाली मल्टीनेशनल कंपनियां थी, उनके पास थे ये दुर्ग। तो वो तो यहाँ से बाहर से अपना सब कुछ खो चुके थे, इसलिए वो यहाँ से बेच कर जाना चाहते थे। उसको खरीदना चाहता था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान से पहले ही त्रावणकोर के राजा ने इनको खरीद करके अंग्रेजों को सुपुर्द कर दिया, क्योंकि त्रावणकोर का राजा था वो इतनी सैन्य शक्ति के साथ नहीं था, इसलिए अंग्रेजों से उन्होंने संधि कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। वो उनको खरीद करके, इस स्थिति में सबसे बड़ा दुख होता है या सबसे बड़ा नाराज होता है वो टीपू सुल्तान होता है कि दुश्मन को, टीपू सुल्तान का जो दुश्मन था उनको उन्होंने वो सुरक्षा वाले दुर्ग प्रदान कर दिए गए थे। इसलिए नाराज होकर के टीपू सुल्तान ने मालाबार पर आक्रमण कर दिया। मालाबार पर जब आक्रमण कर दिया, उस समय भारत का गवर्नर जनरल बन के आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस भी एक साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य का पूर्ण विस्तार करना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपनी सेना के साथ में
टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर दिया जाता है। टीपू सुल्तान की सेना चारों ओर से घिर जाती है। ऐसी स्थिति में 23 फरवरी 1792 ईस्वी को, कभी 23 फरवरी 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। टीपू सुल्तान युद्ध में काफी बड़ी क्षति होती है, तो 23 फरवरी 1792 ईस्वी को टीपू सुल्तान था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस से संधि के लिए सहमत हो जाता है। संधि हुई थी रंगपट्टनम में, इसलिए संधि को नाम दिया जाता है श्रीरंगपट्टनम की संधि दिया जाता है। इस संधि में 3 प्रमुख शर्तें हुई थी। कितनी शर्तें हुई थी? 3 प्रमुख शर्तें हुई थी। वो शर्तें ये हुई थी कि तटवर्तीय क्षेत्र का मैसूर का जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों को मिलेगा। लगभग अंग्रेजों ने मैसूर के आधे भूभाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। कौन से युद्ध के साथ? तीसरे युद्ध के साथ में। दूसरी संधि यह हुई, संधि की दूसरी शर्त यह थी कि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को युद्ध हर जाने के रूप में देने पड़ेंगे। यह आर्थिक भार भी किस पर पड़ा? टीपू सुल्तान पर, क्योंकि जब संधि होती है हारने वाले पर संधियां थोपी जाती हैं। तो आधा भाग तो मैसूर का ले लिया अंग्रेजों ने, प्लस 3 करोड़ रुपए युद्ध हर जाने के रूप में ले लिया। और तीसरी शर्त यह थी कि टीपू सुल्तान को अपने 2 पुत्र अंग्रेजों के पास बंदी के रूप में रखने पड़ेंगे कि टीपू सुल्तान अगर आक्रमण करता है या अंग्रेजों की बात नहीं मानता है, ऐसी स्थिति में उनके पुत्रों का वध कर दिया जाएगा। टीपू सुल्तान का कलेजा युवा ने हार्ट उसका छीन लिया था, उनके दोनों पुत्रों को रख लिया। टीपू सुल्तान थोड़ी बहुत भी बदमाशी करेगा तो उनके पुत्रों का वध कर दिया जाएगा। ये तीसरी के साथ में मैसूर साम्राज्य अपना लगभग वर्चस्व खोने के कगार पर हो गया था। ऐसी स्थिति के अंदर चतुर्थ मैसूर युद्ध, उस समय भारत का गवर्नर जनरल बन के आया था लॉर्ड वेलेस्ली। गवर्नर जनरल होता था वो इस पूरे उपनिवेश देश का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता था। लॉर्ड वेलेस्ली था, वह एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी नीति के विस्तारक के रूप में उसको जाना जाता है कि वो संपूर्ण भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य को स्थापित करना चाहता था। जब वो गवर्नर जनरल बन के आया था तो उन्होंने टीपू सुल्तान के सामने एक सहायक संधि का प्रस्ताव रखा। इसका प्रस्ताव रखा, सहायक संधि का प्रस्ताव रखा। टीपू सुल्तान ने, सहायक संधि का मतलब होता है एक तरफ से की गई संधियां कि अंग्रेज जो चीजें कहेंगी वो माननी पड़ेंगी। टीपू सुल्तान ने इसके लिए मना कर दिया कि मैं सहायक संधि करने के लिए सहमत नहीं हूं। अब सहमत नहीं होगा तो क्या होगा? युद्ध होगा। और लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनी संपूर्ण सेना के साथ में मैसूर को रोंदने के लिए 3 ओर से उस पर अटैक करवा देता है। टीपू सुल्तान, जब अटैक उस पर शुरू होता है और टीपू सुल्तान को संपूर्ण रूप से, मतलब मैसूर का साम्राज्य को संपूर्ण नष्ट करके ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य या यूं कहें हम अंग्रेज साम्राज्य को स्थापित करना चाहता था। युद्ध शुरू होता है 1799 ईस्वी में। जनवरी 1799 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ होता है। युद्ध इतना भयंकर था कि अंग्रेज लोग थे वो गोला बारूद का पूर्ण रूप से प्रयोग कर रहे थे और टीपू सुल्तान की सेना प्रारंभिक 3 युद्धों में काफी कमजोर हो चुकी थी, इसलिए वो संघर्ष में मुकाबला करने में असहाय सिद्ध हो रहे थे। ऐसी स्थिति में टीपू सुल्तान ने 4 मई 1799 ईस्वी को, युद्ध लंबा चल रहा था, युद्ध के लगभग 5 महीने बाद में 4 मई 1799 ईस्वी को लॉर्ड वेलेस्ली की सेना ने श्रीरंगपट्टनम दुर्ग, जिसमें मैसूर का शासक रहता था, टीपू सुल्तान रहता था, उसको विजित कर लिया। और उसको विजित करने के बाद में इस संघर्ष में टीपू सुल्तान मारा गया था। और भारत में अंग्रेजों ने पहले पूर्वी भारत, जिसमें बिहार था, उड़ीसा था और बंगाल के प्रांत, जो भारत के सबसे समृद्ध प्रांत थे, उन प्रांतों में उन्होंने प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। कि 1764 में बक्सर युद्ध के बाद में उन्होंने उस क्षेत्र के दीवानी अधिकार, दीवानी का मतलब है कि लगान और लेन देन, धन संबंधी जो फैसले होंगे वो सारे अंग्रेज करेंगे। दक्षिण की ओर बढ़े, उन्होंने मराठाओं को समाप्त कर दिया। मराठा शक्ति बिल्कुल छीन बीन करने के बाद में मैसूर जो शक्ति उभर करके आ रही थी, हैदर अली को उन्होंने मारा। हालांकि हैदर अली की मृत्यु नहीं होती तो शायद हो सकता है परिणाम कुछ अलग होते, लेकिन हैदर अली की मृत्यु होने के साथ ही टीपू सुल्तान बहुत ही कम उम्र में शासक बना था, उनको इतनी योजनाओं का पता नहीं था। टीपू सुल्तान को भी हरा करके अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। इस प्रकार अंग्रेजों ने
पूर्वोत्तर भारत, मराठवाड़ा क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, और दक्षिण की ओर जब वो बढ़े थे तो मैसूर में भी उनका साम्राज्य स्थापित हो गया था। इस प्रकार पूर्व से लेकर के मध्य भारत होते हुए दक्षिण भारत तक अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। अब अंग्रेजों के सामने बड़ी समस्या आ रही थी, वो आ रही थी मध्य में राजपूताना बिल्कुल साइलेंट था, राजपूताना में आय के कोई सोर्स भी नहीं थे, राजपूताना पूर्ण रूप से साइलेंट था। अब अंग्रेज बढ़ रहे थे पश्चिमोत्तर की तरफ, सिंध प्रांत की ओर बढ़ रहे थे, तो वहां पर आ रहे थे, सिख शक्ति आ रही थी। सिख शक्ति से कैसे संघर्ष होता है, उस संघर्ष को हम पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने घर स्वस्थ रहें। धन्यवाद।